हमारी थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, यानी कि सेंटर से जब हम इस ये हमारा सेंटर है और जब यहाँ से कोई एक कॉर्ड डालते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये जो कॉर्ड है इसको दो पार्ट में तोड़ देता है, बाइसेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। इस बात को हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा उसकी कंडीशन हम देख लेते हैं। देखो, इसको प्रूफ करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तो हमें इस वाले तरीके से करके दिखाता हूँ। ये हमारी सेंटर पे क्या हो गई? रेडियस हो गई। ठीक है, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं हम। ये हमारी रेडियस हो गई। ठीक है, ये हमारा सेंटर है O, ये पॉइंट A, B, ये पॉइंट C। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरा केस हमारा ये कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल सर्कल टू अ कॉर्ड। तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। कितना कर रहा है? 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। जब इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब हम चलो दूसरे की बात कर लेते हैं। ABCD यहाँ पे हमारा इन ट्राइंगल ये लिख दोगे, बाकी तो ए सर्किल विद सेंटर O। ठीक है, जहां पे हमने किया ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा होगा? OCB। इन दो ट्राइंगल्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो सबसे पहले हमारी OA इज इक्वल टू OB हो जाएगी। इक्वल है, क्यों इक्वल है? इधर आ जाओ, दिख रहा है? क्यों हो जाएगी इक्वल, बता जरा मुझे। वेरी गुड, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, यहां पे एक है OC, OC इज इक्वल टू OC। ये क्या है? कॉमन लाइन है, कॉमन साइड, कॉमन साइड है। अच्छा, दूसरा केस और हमारा यहाँ पे क्या इक्वल हो सकता है? एक हमने एंगल पढ़ा है, ये एंगल है हमारा OCA इज इक्वल टू एंगल OCB। ये क्या है? ईच 90 डिग्री। और हमने अकॉर्डिंग टू क्या पढ़ा है? RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड ट्राइंगल की अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये कितना हो जाएगा? ट्राइंगल OCA कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्राइंगल OCB के। ये बात समझ आई या नहीं आई? अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या मतलब होगा? इसका मतलब हमारा AC, OC नहीं, AC इज इक्वल टू CB। OC इज इक्वल टू CB, जो क्या है? यही तो हमारी कॉर्ड थी। बस ये अगर इक्वल हो गया तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर यही लिख देता मैं, चलो खैर यहाँ लिख देता हूँ। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड bisect the chords या कॉर्ड। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ? ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है? न्यू थ्योरम है। ये हमारा सर्किल है, इस सर्किल के अंदर ये सेंटर है, ये हमारी कोई कॉर्ड है। इस कॉर्ड पे पड़ने वाली ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होती है। इस बात को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। चलो,
और ये बाइसेक्ट करती है, मतलब कि ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। तो और यहाँ से मान लो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू सी बी, एक तो ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक के लिए, और ऐसे ही ओ पॉइंट से ड्रॉ कर दी हमने बी पॉइंट तक के लिए। तो हमारे पास बना ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बात समझ आई? अच्छा, अब हम बात करते हैं सर्कल की। सर्कल में क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे हमने लिया इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ओ सी बी, इसको उल्टा कर, ऐसा कर लो, ए सी ओ और ओ सी बी, ये दो ट्राइंगल हो गए हमारे। क्या क्या इक्वल है पहले हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दे रखा है, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। और हमें दूसरा दे रखा है क्या, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये गिवन है। हमारे पास एक बचा एंगल ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ये कॉमन साइड हो गई। अब कॉमन साइड के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, इस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल की बात करते हैं। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल में हो जाएगा ट्राइंगल हमारा ए सी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ओ सी बी के इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, होगा या नहीं होगा? बात समझ आई? अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ये बात समझ आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर ये लीनियर पेयर हो गया तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये दोनों क्या है, इक्वल है। मैंने इनको x मान लिया कि भाई ये x है, तो ये हो गया हमारा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, है ना। और x इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ये बात समझ आई या नहीं आई? और x क्या दे रखा है, x दे रखा है एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करने को बोला है, ये भी नोट कर लो। 9.5 के लिए, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा बनता है, मान लो ये दो कॉर्ड्स जो है ना वो एक ही सर्किल में है। कहाँ पर है? एक ही सर्किल में है, दोनों इक्वल हैं, तब भी इनकी डिस्टेंस जो होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर हम देखें तो ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? ये आपका डायमीटर हो जाएगा। और शुरू करो। देखो यहाँ से मैंने, चलो डायमीटर नहीं ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ से रेडियस ड्रॉ करता हूँ, ये वाली और एक ये वाली, इसके लिए ये वाली और इसके लिए ये वाली। रेडियस नहीं तो दोनों इसकी, कुछ इसका गड़बड़ हो रहा है क्या? देखो तो यहाँ पे ये रेडियस है, ठीक है। अब ये वाला 90 डिग्री एंगल है और ये वाला 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर डाले हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, ए सर्कल विद सेंटर O हैज या हैव two
टू क्या हो जाएंगे हमारे टू इक्वल रेडियस वो कॉर्ड्स कौन कौन सी, ये ए बी और ये सी डी, ठीक है। ये हमारा ओ पॉइंट है, इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। बात समझ आई या नहीं आई? ए बी एंड सी डी। और इस पे हमने ड्रॉ द perpendicular from the point O फ्रॉम द सेंटर, पॉइंट की जगह सेंटर लिख लेना यहाँ पर, सेंटर O, फ्रॉम द सेंटर O, ठीक है। सेंटर O से ये क्या करता है, परपेंडिकुलर डाला है। इसका मतलब यहाँ पे इन ट्राइंगल, हमें सिमिलर ट्राइंगल में बात करनी है, कौन से वाले में, इस वाले में, है ना। इन ट्राइंगल, इसको नाम दे दो E और इसको दे दो F, यानी ट्राइंगल AFO एंड ट्राइंगल CEO, इन दो ट्राइंगल्स में बात करते हैं। क्या क्या इक्वल हो जाएगा? सबसे पहले तो हमारा OA इज इक्वल टू OC होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। और वहीं पे हमारा दूसरा कौन सा होगा, एंगल की अगर हम बात कर लें, ये वाला हमारा एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल, ये वाला कौन सा है, ये वाला एंगल, या फिर हम एक चीज और कर देते हैं, इसमें F वाला मान लेते हैं, AF इज इक्वल टू CE। कैसे? ट्राइंगल OFA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OFB के, और दूसरा केस ट्राइंगल CEO कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल OED के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। बात समझ आ गई? तो हमारे पास दो साइड इक्वल आ गई। और हमारे पास क्या इक्वल आ सकता है, अगर हम बात करें किसकी, एंगल की, तो एंगल FAO इज इक्वल टू एंगल ECO, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन से। जैसी ये कंडीशन है वैसी इस कंडीशन से ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल कितना हो जाएगा, ट्राइंगल AFO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CEO, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसका मतलब यहां पे हो जाएगा FO इज इक्वल टू EO बाय CPCT। इसका मतलब वही सेम कि भाई इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, आर इक्विडिस्टेंट from the center, ये बात हमारी यहां तक क्लियर हो गई।